अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। कुफिक स्क्वायर कैलीग्राफी के लेक्चर नंबर 5 में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे और हमें अपने दीन के बेहतरीन कामों के लिए चुन ले। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पहले 4 लेक्चर्स हो गए हैं जिसमें हमने अलिफ से लेकर ज़ाल तक पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम रॉ और ज़ा को कवर करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत आसान लग रहा होगा और बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि रब ताला का कलाम लिखना बहुत बड़ी सआदत की बात है और वो हाथ बहुत खूबसूरत होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने कलाम के लिए चुन लेता है। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे रॉ और ज़ा। रॉ और ज़ा की वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा आसान है। हम इसके चंद वेरिएशंस देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है हमारे पास सिंपल रॉ बनाने का तरीका। अच्छा, रॉ के लिए जिस तरह हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी, तो हम इसको वर्टिकली 5 ब्लॉक्स, वो बात मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं कि हम वर्टिकली 5 ब्लॉक्स लेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टली कितना लेना है, तो इसके लिए हम ले रहे हैं 3 ब्लॉक्स, 1 2 और ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लें, 1 2 और ये 3 ब्लॉक्स हमारे पास आ गए। अब हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी बेस लाइन की, तो हमने देखा कि 8 9 10 11 और 12 जो हम ज्वाइनिंग करते हैं मोस्टली वो हम करते हैं ये जो हमारे 10th वाला ब्लॉक है इसके साथ, ठीक है। मोस्टली जो हम ज्वाइनिंग करेंगे, ये जो हम देख रहे हैं ये है हमारा स्टार्टिंग का। इस पे अगर हम अपना रॉ फॉर्म करें तो वो बनेगा कुछ इस तरह के। वर्टिकल जो है वो फर्स्ट 5 ब्लॉक्स का वर्टिकल आ जाएगा और यहाँ पर जो 4 ब्लॉक्स है इनके लिए सेकेंड लाइन, जो हॉरिजॉन्टल है वो 3 ब्लॉक्स की और यहाँ पर ये 2 ब्लॉक्स की। तो ये देखें, ये दोनों एंड से हम इसको बंद कर देंगे। ये हमारे पास कुछ ऐसी शेप बनती है। मैं इसको आउटलाइन देके दिखाती हूँ। ये शेप हमारे पास बनेगी। ये तब है जब हमने रॉ को स्टार्टिंग में लिखना हो, या आप कह सकते हैं इंडिविजुअल रॉ, क्योंकि रॉ जो है वो जब स्टार्टिंग में आएगा तो वो इंडिविजुअली ही आता है। तो ये कुछ ऐसी शेप रॉ की बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ इसकी जाते हैं। नेक्स्ट जो शेप है वो भी इसी से मिलती जुलती शेप है। वो हम बनाएंगे 7 तक, बल्कि 3x3 वाला पहले कर लेते हैं। 3x3 का बनाएंगे, 3 इस साइड से और इसी तरह 3 हमने इस साइड से ले लिया। ये है 3x3 का रॉ, बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे हमने अभी बात की। ये यहाँ से ये 2 ब्लॉक्स आ गए हैं और हॉरिजॉन्टल जो है वो 3 ब्लॉक्स और यहाँ से ये ऊपर 2 ब्लॉक्स आ गए, ठीक है। इनके एंड्स को क्लोज करते हैं क्योंकि अगेन ये स्टार्टिंग का भी है और इंडिविजुअल भी है। अब अगर हम इसी शेप के रॉ की इसी शेप को ज्वाइन करना चाहें किसी के साथ भी, तो हम जो है इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से ये 1 ब्लॉक आगे चला गया है, सॉरी इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये नहीं कंसीडर करना। ये ऐसे मुझे नज़र नहीं आया, स्केल था, तो आपने 3 ब्लॉक से रखने हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन करना चाहूँ किसी के साथ, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे अपने 10th वाले जो हमारी 10th वाली बेस होगी इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम ऐसी ही एक और वेरिएशन देखते हैं जिसके लिए हम लेंगे वर्टिकल 7 और इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल जो लेंगे वो लेंगे 4 ऐसे करके। तो फर्स्ट लाइन हमारी 7 की बनेगी, सेकेंड लाइन हमारी बनी 6 की, इसी तरह फर्स्ट हॉरिजॉन्टल जो है वो 4 की और सेकेंड जो बनी वो हमारे पास 2 से 3 तक और 4 तक यानी 3 की। यहाँ से भी हमने क्लोज कर दिया और इसको यहाँ से भी क्लोज कर दिया। आउटलाइन देंगे अब इसको, ये कुछ ऐसे, यहाँ से ऐसे। ये भी वैसी ही शेप है, बस कंपोजिशन के हिसाब से हम जो है इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसे हम लोग चाहें। यहाँ से हमने क्लोज कर दिया और यहाँ से भी, ये भी हमारे पास स्टार्टिंग का ही रॉ है, या कह सकते हैं इंडिविजुअल फॉर्म में जब हमें करना हो। नेक्स्ट हम इसकी अब वेरिएशंस देखते हैं कि हम रॉ को कैसे कैसे वेरी कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसकी वेरिएशंस। उसके लिए अब हम सबसे पहले
रॉ की जो फॉर्म ले रहे हैं उसमें हमने लेना है 3 ब्लॉक्स वर्टिकल इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल अगर हम बात करें तो हम लेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारी रॉ की फॉर्मेशन है। जब हम रॉ को मिड में, तो ये आता नहीं है, एंडिंग पे ही आएगा जब हम इसको एंडिंग पे लाना चाहें। नीचे हमने पूरा 7 का बना लेना है और ऊपर हमने इसको यूं ब्रेक कर देना है। ये कुछ ऐसी शेप बनेगी, ठीक है। इसको आउटलाइन देख के दिखाती हूँ मैं आपको। क्योंकि अब इसने मिड में नहीं आना, एंड पर ही आना है, तो जो एंड वाला इसका लूप है वो हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारी कंपोजिशन कैसी है, ठीक है। और अगेन अगर जा करना है तो जा के लिए आपको पता है एक ब्लॉक छोड़ के आपको डॉट लगा लेना है, बाकी और कुछ भी इसके लिए मुश्किल नहीं है। इसी की एक और शेप अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसी बनेगी हमारे पास कि 1 और 2 हमने ले लिए वर्टिकल, और इसी तरह हमने लिए 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो ये वाली लाइन है हमारे पास, ये वाली, ये जो है ये हमारी 10th होगी, क्योंकि ज्वाइनिंग हम जो करते हैं वो 10th वाली लाइन से अपनी करते हैं। तो ये 10th 9 8 और ये 7। हमने इंग्लिश में पढ़े थे कुछ ग्रास लेटर्स होते हैं, कुछ स्काई लेटर्स होते हैं, यानी कुछ जिस तरह इंग्लिश की 4 लाइन्स होती हैं तो कुछ सेंटर वाले 2 लाइन्स में आते हैं, कुछ जो है ऊपर वाली लाइन में चल जाते हैं, जैसे एफ हो गया, ई हो गया कैपिटल लेटर्स की अगर बात करें, और अगर स्मॉल लेटर्स की बात करें तो जी और वाई, ये हमारे पास रूट लेटर होते हैं। सेम यही चीज़ है कि इसके कुछ लेटर ये जी, ये जो 10 है इससे नीचे चल जाएंगे, कुछ ऊपर रहेंगे, कुछ इससे ऊपर जा सकते हैं। तो ये ऐसे केसेस है। तो यहाँ पर हमने, अब अगर मैं इधर से ज्वाइनिंग करना चाहती हूँ तो ये वाला हमारा जो 10th ब्लॉक है वो होगा, ठीक है। इसके लिए इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इसकी मैं ज्वाइनिंग कर रही हूँ सेम वैसे ही जैसे हमने पहले की है। इसको भी हम अपनी मर्जी से, क्योंकि ये भी एंड पर आ रहा है तो हम अपनी मर्जी से इसको भी कर सकते हैं कनेक्ट, यहाँ से या यहाँ से। ये हमने 5 ब्लॉक्स, इसको 5 कर लीजिएगा, ये हमने 5 ब्लॉक्स दिए हैं हॉरिजॉन्टल, और इसी तरह ये, और एंड वाला जो लूप है इसको हम कर रहे हैं बंद, क्योंकि एंड पे अब ये इसने मजीद कनेक्ट नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वेरिएशन है वो भी इसी तरह आसान सी ही है। हमने उसमें ले लिए 6 ब्लॉक्स वर्टिकल, 5 और ये 6, और अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हमने उसके ले लिए सिर्फ 3, 1 2 और ये 3। अच्छा, बेंडिंग फॉर्म है ये हमारे पास, तो हम यहाँ से इसको 2 टाइम्स ऊपर लेकर जाकर बेंड कर देंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन लगाई 6 की, सेकंड जो है वो हमने लगाई 5 ब्लॉक्स की, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल जो आ गई वो हमारे पास आ गई 3 से लेकर 1, सेकंड जो आई वो हमारे पास आई सिर्फ सेंटर वाले ब्लॉक की, और यहाँ जब हम ऊपर लेकर गए तो 2 ब्लॉक्स इसके और 1 ब्लॉक इसका, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको कर दिया क्लोज दोनों साइड से। अगेन अगर हम इसको ज्वाइन करना चाहें तो हम इसको जो हमारा 10th वाला है पार्ट उसके साथ से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब हम इसको ज्वाइनिंग में भी बना सकते हैं, और वो जो 10th पार्ट होगा वो हमारा होगा ये 10 वाला। 12 इसको लेंगे, 11 10 ये 4th पे आ रहा है, ठीक है। इसके साथ फिर हमें इसकी ज्वाइनिंग करनी है। आउटलाइन देते हैं इसको भी। बहुत खूबसूरत फॉर्मेशन बनी है ये, हम अपनी कंपोजिशन के हिसाब से इसको बेंड कर रहे हैं। अगेन हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, बेंडिंग को ऊपर लेकर जाना चाहें मज़ीद लेकर जा सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ का ख्याल रखना है अगेन ये वही चीज़ है कि हमारे पास सेंटर में स्पेस जो बचनी चाहिए वो 1 ब्लॉक की बचनी चाहिए। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हमें अपनी फॉर्मेशन करनी होगी, ठीक है। तो ये रॉ की एक और वेरिएशन थी। अब हम देखते हैं रॉ की जो लास्ट वेरिएशन है वो, उसके लिए हमने लिए 3 ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और 6 ब्लॉक्स वर्टिकल। इस तरह से मज़ीद हम गए 3 ऐसे, और यहाँ से हमने बेंड किया उसको 2 टाइम्स, और यहाँ से हमने दोबारा उसको 3, कुछ ऐसी शेप बनी है। इसकी फॉर्मेशन करूँगी तभी आपको समझ आएगा। यहाँ से फर्स्ट लाइन हमने लगा दी
1 से लेकर 6 तक। सेकंड लाइन हमने लगा दी जी 2 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये आएगा जी 1 से लेकर 3 तक, 3 तक नहीं सॉरी 2 तक, क्योंकि एक हमने कम रखनी है ना। तो ये आएगा 1 और ये 2, और जो ऊपर वाला है वो आएगा 1 से लेकर 3 तक। यहाँ से हम इसको वापस लाए हैं 1 और 2, और जो ये है वो सिर्फ एक ब्लॉक के आएगा, सॉरी एक के नहीं, क्योंकि हमने मज़ीद अभी इसको बेंड करना है तो इसीलिए हम इसको 2 ब्लॉक्स मज़ीद ला गए। और यहाँ से हम इसको लेकर आगे 3, 2 और 1, और ऊपर वाला भी। तो ये जो बना ये 4 ब्लॉक्स का बना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके साथ जिस भी लेटर को कनेक्ट करना चाहूँ मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसको वापस लाकर मैंने क्लोज कर दिया है। ये कुछ ऐसी शेप बनी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस तरह हम पीछे करते आए हैं कि हमने स्पेस जो दरम्यान में छोड़ी है वो एक ही ब्लॉक की छोड़ी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे 2 ब्लॉक्स की स्पेस छूट रही है, तो इसका कोई भी इतना इशू नहीं है। आप दोबारा इसकी कंपोजिशन अगर ऐसे करना चाहें, लाइक अगर आप सारे लेटर्स ऐसे लिख रहे हैं जिनमें आपकी कंपोजिशन बन ही दरमियान में, वैसे स्क्वायर में मोस्टली हमें यही करना पड़ता है, हम दरमियान में एक ब्लॉक कंपोजिशन छोड़ें। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमारे फॉर्मेशन की वजह से 2 ब्लॉक्स हैं, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, और वो मैं आपको समझा देती हूँ हम इसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया, और अगर जा का डॉट लगाना है तो आप इसके बिल्कुल सेंटर में लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है यहाँ पर 2 ब्लॉक्स है, हम इसमें चेंजिंग करके कैसे एक ब्लॉक बना सकते हैं ये चीज़ मैं आप लोगों को अभी समझा देती हूँ। हमने अगेन ले लिए 1 से लेकर 6 तक। यहाँ पर हमने लिए जी 3 ब्लॉक्स, 3, 2 और 1। यहाँ पर भी हमने ले लिए 3 ब्लॉक्स, 1, 2 और 3। और अगेन यहाँ पर हमने बेंड किया, नीचे लेकर आए 2 टाइम्स, और यहाँ पर अगेन हमने ले लिया जी 3, 2, 1 और ये 4, ठीक है। ये 4 हमारे पास जुड़े ऐसे। अब इसकी फॉर्मेशन देखिएगा, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया 1 से लेकर 6 तक, और यहाँ पर हम लोगों ने किया जी 2 से लेकर 1 नीचे तक। क्योंकि यहाँ से हमें ऐसे फॉर्म करना है तो ये इस तरह से बना। बेसिकली ये 2 से लेकर 6 और नीचे वाले ये हम ले सकते हैं 7, ठीक है। वर्टिकल की अगर बात करें तो ये बनी 2 से 7 तक, और फर्स्ट वाली लाइन बनी 1 से 6 तक। अगर हम इसको बेंड कर रहे हैं तो ये 3 से लेकर 1 तक, और ये बनी 2 से लेकर 1 तक। इसी तरह अगर हम इधर बेंडिंग की बात करें तो जो ऊपर वाली लाइन है वो बनी 1 से लेकर 3 तक, जबकि जो नीचे वाली लाइन है वो हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉक की बनेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बेंड वापस करना है। यहाँ पर अब हमने जो बेंडिंग की वो 2 और 3 इसकी, और यहाँ पर क्योंकि जब भी बेंडिंग आ रही है ना तो एक जो है वो स्टार्ट होता है पहले ब्लॉक से, यानी कि इस वाले की निस्बत एक ब्लॉक पहले आएगा, और एंड भी हो रहा है इसकी निस्बत एक ब्लॉक पहले पे, यानी कि एक एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको फिर 4 से लेकर 1 तक, और ये आ गई 1 से लेकर 3 तक। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक का डिफरेंस आ रहा है। और अगेन अगर मैं यहाँ पर जा इसको बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर मैंने इसका डॉट एक ब्लॉक का लगा दिया है, लेकिन अगर मेरी कंपोजिशन कुछ ऐसी है तो मैं इधर अंदर भी लगा सकती हूँ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं मिस कर चुकी थी, वो ये कि यहाँ पर मुझे इसको क्लोज करना है, और यहाँ से मैं अपने ज्वाइनिंग कर सकती हूँ। ये जो ज्वाइनिंग है इज़ा से हो रही है। उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुकी होगी अच्छी तरह। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल करे, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो समझ ना आया वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और दूसरों के साथ इसको शेयर करके सदका जारिया कमाएं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।